अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, वो ज़रूरी इसलिए है कि जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं आप तक फ़ौरन पहुँच जाएगा। बेल आइकॉन से क्लिक करने से एडवांटेज है वो ज़रा स्लो हैं हम लोग, और वो बेल आइकॉन जब आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाते हैं। क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए सियासी जमातें अपना किरदार अदा कर रही हैं, और इमरान खान साहब क्या गुड गवर्नेंस कायम कर सकेंगे? आज का मौजू ये रहेगा। बजट के दौरान तकारीर सुनी, बड़ा दुख और अफसोस। एज़ यूजुअल तानेबाजी, लड़ाई झगड़ा दिखाने के लिए, बातें सच भी हों तो, लेकिन वो आपको पता है कि खाता है तो लगाता भी है, और करप्शन की हदें हो गई। आप क्या क्या सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ बातें सच्ची भी होती हैं। हमें स्टेट्समैन बन के सोचना चाहिए, और ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ। तीन चार बातें जो बिलावल साहब ने देखी, मिसाल के तौर पर अदालत में मामला है, अदालत ने एग्जम्पशन देनी है, तरीक़ा कार बड़ा वाज़े है, फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती, फिर कहा जाता है कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ तो नैब का केस कोई नहीं है। JIT ने फेक अकाउंट में ये सारे मामले लेकर चली, और इसमें रेफरेंसेस चल रहे हैं। यहाँ बीमारी का इशू नहीं है, फ़र्द जुर्म आयद इसलिए जब ट्रायल शुरू हो जाएगा और इतनी एविडेंस मौजूद है कि कन्विक्शन के चांसेस बड़ा वाज़े तौर पर है। और इसकी वाज़े मिसाल आपको याद है कि पनामा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट रखी, इसीलिए रखी थी। राना सनाउल्लाह के केस में मिसाल देता जाता हूँ आपके सामने कि वो बड़ी वीडियो की, कहाँ गई आज वो सारी बातें? फ़र्द जुर्म तो आयद नहीं होते थे। शहबाज शरीफ और हमजा वगैरह केसेस में देख लें, वहाँ भी फ़र्द जुर्म, और हम भी बहसियत वकील इसी तरह करते हैं। इशू बड़ा सीधा है। क्या सियासी जमातें कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं? तो आप सारे बयान उठाकर देख लें। -1 की बातें, इस्तीफ़ा दे दें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप अभी कोई सामने रखे तो सही क्या होना है। यानी बजट में क्या कमियां रह गई हैं, बजट कैसे, मुल्क की इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है, बताएं ना। पहले कुछ शैडो बजट, कुछ चीज़ सामने लेकर आए ना, ताकि ये निज़ाम आगे की तरफ जाए, ये निज़ाम पीछे की तरफ ना जाए। और वो सिर्फ कि मैं हूँ तो मैं ही सारा कुछ कर सकता हूँ, या मैं मेरे बगैर ये निज़ाम चल नहीं सकता। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे, बकरी करे मैं, गर्दन छुरी फिरावे। मैं ना जो है वो कहे मैं ना, सबके दिल को भाए। भाई मैं का एलिमेंट निकाल दें। आप बताएं क्या हो इस निज़ाम में। इमरान खान साहब ने माफिया पे हाथ लगाया, तो आप नहीं चाहते माफियाज ख़त्म हो यहाँ पर? और सिर्फ बातें ही कहकर अगर कहा जाए कि इससे सिस्टम बेहतर हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता उससे। गुड गवर्नेंस अगर बेहतर करनी है तो गुड गवर्नेंस, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की गवर्नेंस गुड गवर्नेंस नहीं कायम कर सकी। सबसे जो मैं कहूँगा कि बेहतरीन चॉइस है वो उस्मान बुज़दार साहब है। पंजाब के अंदर जिस तरह आपने देखा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स ये लूट रहे हैं इस वक्त कोरोना में, महंगाई के हवाले से हमने देखा, पेट्रोलियम शॉर्टेज के हवाले से देखा, हमने कहाँ क्या क्या नहीं देखा, हमने सारा कुछ देखा। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, कोई अनोखी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इशू ये है कि सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में कैसे पैदा किया जाए। 3 असम्बलियाँ जो अपनी मुद्दत पूरी की है, चौधरी परवेज़ लाई का दौर, चौधरी शुजात का, और जो मुस्लिम लीग काफ के हवाले से, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और आगे अब है PTI। तो अगर 3 साल बाद ये इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तो फिर तो वो 5 साल के जो नारे लगाते थे, 5 साल बाद पूछें, 5 साल बाद एहतसाब करें, वो तो सारा फिर एक फ्रॉड ही है ना जी। अगर देखा जाए तो उस निज़ाम में तो कुछ नहीं है ना जी। उस निज़ाम से तो बड़ा वाज़े तौर पर चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये हालात और वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। हमें सोचना है इस मुल्क के लिए, कौम के लिए। ज़ातिया से निकल, मैंने लॉकडाउन पहले कर दिया, उसने लॉकडाउन पहले कर दिया, या लॉकडाउन मैं ऐसे कर रहा हूँ, और वो नेशनल कोऑर्डिनेशन का काउंसिल के अंदर बैठ के जो फैसले करते हैं वो हवा में उड़ा लेते हैं। यानी कुदरती आफात को भी मजाक बनाया हुआ है कि टिड्डी दल का मुकाबला आप भी होते तो आपने अनोखा क्या वारा बताए ना, कि इस तरह यहाँ कमी की। भाई कैसे करते ये तो बताए ना भाई, इसका तो मुकाबला आप बता दें कहाँ होता है। दुख होता है इस बात से।
آپ اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے اکانومی پیٹرولیم کرائسس کے حوالے سے یا چینی کے حوالے سے، اور پھر میں آج وہ این آر او کی باتیں سن رہا تھا، بڑا دکھ اور افسوس اس حوالے سے ہوا. کون سی گورنمنٹ نے، کس گورنمنٹ نے، کیا اوقات ہے عمران خان کی گورنمنٹ کو این آر او دے دے؟ مثال کے طور پر علیمہ کو بھی قانون کے مطابق ہے، انکم ٹیکس قوانین کے مطابق ہے. کون سا این آر او ہے؟ سپریم کورٹ کے سامنے باقاعدہ کارروائی بھی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں نے ٹیکس اور پلنٹیز دے دی ہیں. اب اس میں این آر او کس قانون کے تحت ہے؟ اگر وہ ٹیکس قوانین سے ہٹ کے ہے تو آپ کارروائی کریں. پھر وہ ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے، آپ اس کو چیلنج کریں نا، خالی کہنے سے نہیں ہے. این آر او کیا ہوتا ہے؟ این آر او آپ کے سامنے جب قانون آیا وہ چیلنج ہوا، عدالتوں نے انلیگل ڈکلیئر کیا نا. تو اس ملک میں سیاسی استحکام ایسے پیدا نہیں ہوگا. یہ جو الزامات کی اور یہ سیاست ہمیں ختم کرنی ہے. اس ملک کو آگے لے کر چلیں، اور کیسے لے کر چلنے ہیں؟ گڈ گورننس. جیسے مثال کا طور پر بتائیں نا کہ بتائیں پیٹرولیم میں کیا کرنا چاہیے تھا. چینی اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اگر آپ چینی اور اس کانٹیکس میں اگر سوچیں ذرا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹے، پھر سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے، تو اپنے کس نے دیکھنا یہ سارے معاملے کو؟ یہ تو سوچنا پڑے گا نا ہمیں کہ ہم بیٹھ کے اکٹھے لگائیں کہ کم از کم جو بھی کچھ کیا اس کو منطقی انجام تک تو لے کر جائیں نا. وہ خالی الزامات سے تو نہیں ہے. آئی پی پیز کے حوالے سے معاملہ سلو ہوا ہے تو کیوں سلو ہوا ہے؟ گورنمنٹ پہ یہ تنقید کرے کہ لے کے آئے سارا کچھ سامنے. پیٹرولیم انکوائری کے حوالے سے میں بہت پہلے بات کر رہا ہوں، میں تو بہت پہلے کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری بٹھائیں اور وہ بھی سارا کچھ سامنے آ جائے گا. کیا اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے، یہ مافیاز کس طرح لوٹ رہے ہیں. کم از کم ان مافیاز کے خلاف ایک جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں. آئندے والے دور میں یہ پاکستان بہت آگے جائے گا. سیاسی استحکام تبھی پیدا ہوگا، ورنہ تو پھر 50 بھی نکالا کس لیے تھا کہ اگر 3 سال بعد آپ نے حکومتیں دینی، اور ایسے حکومتیں جاتی رہی ہیں، اب نہ کوئی تاریخ ملتی ہے سامنے. یہاں اگر ایسے حالات بنے تو پھر آپ مارشل لا کو دعوت دیتے. میں نہیں سمجھتا ہے ہمارے ملک ان حالات میں اس طرح کے ایڈونچرز کر سکتا ہے. اکٹھے ہو کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں، سیاسی استحکام پیدا کریں، جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، فراڈ ہے وہ ایکسپوز کریں، نیب میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، اور خالی جھوٹ بول کے ہوا میں باتیں کر کے مت کریں. قوم کو یہ جھوٹ کی عادت مت ڈالیں، یہ قوم کے لیے اچھی نہیں. اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ.